हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसी एसयूवी लेकर आया हूं जो कि न सिर्फ 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है, बल्कि इस गाड़ी के अंदर जो लग्जरियस फीचर्स आपको मिलते हैं, आप लैंड क्रूज़र ले लीजिए, लेक्सिस LX 570 ले लीजिए, लेकिन इस गाड़ी वाले फीचर्स उन गाड़ियों के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन मज़े की बात ये कि अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये गाड़ी प्राइस के मामले में LX 570 से सस्ती है, लेकिन फीचर्स के मामले में ये गाड़ी उस गाड़ी से बहुत आगे की चीज़ है और ये है रेंज रोवर 2018 मॉडल P400E। P400E जो होता है बेसिकली प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट होता है रेंज रोवर का। इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये रोड के ऊपर एक पूरा का पूरा टैंक है चलता हुआ, और इतने मैसिव साइज़ की गाड़ी इस बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आपको ऑफर करती है 18 से 20 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज। अब मैं आपको बता दूं कि ये फ्यूल एवरेज जो ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है इस बॉडी साइज के साथ नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियां ऑफर करती हैं, मतलब वो भी आपको 18 से 20 की एवरेज देती हैं, जबकि ये गाड़ी भी आपको आराम सुकून से 18 से 20 किलोमीटर की एवरेज देती है। और वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इस गाड़ी की डिटेल से इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर ये सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर इसकी प्राइस है क्या। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर मौजूद है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 5 करोड़ रुपए। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपकी स्क्रीन पर जो सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो ये दो ब्रांचेज हैं, एक तो यहाँ सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। वहाँ भी ये गाड़ी अवेलेबल हो सकती है, यहाँ पर तो ऑलरेडी ये मौजूद है, तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें आपकी स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इसकी हेडलाइट्स को ऑन करते हैं और फिर उसके बाद एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। लाइट्स को ऑन करने का मकसद ये है कि आपको इसकी कंप्लीट लुक्स का आइडिया हो जाए कि लाइट्स आखिर ऑन होने के बाद दिखती कैसी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी को अनलॉक करके दिखाता हूँ। जब ये अनलॉक होगी तो कुछ इस तरीके से इसके रनिंग लाइट्स ऑन होंगी और साथ ही ये फॉलो मी होम वाली लाइट्स आप इनको कह सकते हैं, जो कुछ देर के लिए ऑन रहती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इसकी लाइट्स की शेप अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके रिमोट के बारे में बात करता चलूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको रिमोट की मिलती है। एक तरफ आपको लैंड रोवर की ब्रांडिंग मिलती है। अच्छा, लैंड रोवर और रेंज रोवर में फ़र्क क्या है? लैंड रोवर बेसिकली पेरेंट कंपनी है जो रेंज रोवर को ऑन करती है, और रेंज रोवर जो है ये बेसिकली लैंड रोवर का एक प्रोडक्ट है। चाबी के ऊपर ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर, इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको दी जाती हैं और हैज़र्ड लाइट स्विच वगैरह। अच्छा, उसके अलावा ये गाड़ी आती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। चाबी अगर आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप डोर को ओपन करेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। तो गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और इंटीरियर भी आपको मैं इसका डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन पहले तो आप ज़रा इंटीरियर की एक क्विक लुक देख लीजिए और ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए कि इंटीरियर इसका कैसा नज़र आता है। और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है और स्टार्टअप इसका कुछ ऐसा है। ओके जी, इंजन स्टार्ट हो चुका है इस गाड़ी का। इसका जो मीटर है, जो क्लस्टर है, वो आपको कुछ इस तरीके से वेलकम करता है कि इसमें कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन है। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर 3 डिफरेंट स्क्रीन्स यूज़ हुई हुई हैं। एक आपका क्लस्टर का काम करती है, दूसरी स्क्रीन आपका जो है इंटरटेनमेंट का डिस्प्ले है, और जो तीसरी स्क्रीन है वो आपका क्लाइमेट कंट्रोल का भी काम करती है, और काफ़ी सारी सेटिंग्स आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। हम आगे चलकर इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी लाइट्स को हम कर लेते हैं ऑन, और साथ ही हम हैज़र्ड लाइट स्विच को ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, एक्सटीरियर के बारे में अगर डिटेल से बात कर ली जाए तो गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर आप देखेंगे तो आपको फ्रंट साइड से ये एक मॉन्स्टर काइंड ऑफ व्हीकल नज़र आएगी। उसकी वजह लाइट्स की शेप, फ्रंट से ग्रिल की शेप, और जो क्रोम का यूज़ हुआ है ख़ास तौर पर ब्लैक कलर के अंदर, तो इस गाड़ी की अपनी ही एक लुक है। अच्छा, लाइट्स को अगर आप क्लोज करके देखेंगे तो इस गाड़ी की लाइट्स कंप्लीटली प्रोजेक्टर लाइट्स हैं जो कि एलईडीज़ के अंदर आती हैं। इसकी लो बीम और इसकी हाई बीम कंप्लीट आपको एलईडीज़ के अंदर मिलती है। डीआरएल्स का कॉम्बिनेशन है और इसके साथ साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर भी आपको फ्रंट साइड पर मिल जाएंगे। अच्छा, लाइट्स के नीचे आपको यहाँ पर इस जगह पर हेडलाइट वॉशर्स नज़र आएंगे। तो अगर गाड़ी ऑफ रोडिंग करते हुए या रेनी वेदर में गाड़ी की हेडलाइट्स अमूमी तौर पर गंदी हो जाती हैं तो इसमें आप गाड़ी के अंदर से एक बटन को प्रेस करेंगे तो ये वॉशर्स बाहर आएंगे और गाड़ी की लाइट्स को क्लीन कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा नीचे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं।
ग्रिल अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो इस गाड़ी की ग्रिल के अंदर एक हिडन फीचर है। मैं तो उसको हिडन फीचर ही कहूँगा, उसकी वजह कि अगर आप इस गाड़ी की ग्रिल को फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये एक नॉर्मल सी आपको ग्रिल नज़र आएगी, लेकिन इस गाड़ी की ग्रिल के अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट है जो कि इस तरह से ओपन होता है, और जब आप इस कवर को हटा लेंगे तो यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे और आपके सामने इसकी चार्जिंग सॉकेट आ जाएगी। इसको आप नॉर्मल घर पे चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं या फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, तो इजीली आप इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करके कंप्लीटली एज अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्यूल को सेव करने में आपकी बहुत मदद करेगी, और ख़ास तौर पर इस लग्जरी के साथ। उसके अलावा ग्रिल इसकी ग्लॉसी सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर आपको वही लैंड रोवर की ब्रांडिंग मिलेगी जो आपको इसकी चाबी के ऊपर नज़र आती है, सेम उसी तरह की ब्रांडिंग यहाँ भी मौजूद है। अच्छा, लाइसेंस प्लेट यहाँ पर आपके पास आ जाती है जो कि काफ़ी बड़ी है। इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद देखें तो इसके बम्पर के ऊपर आपको प्रॉपर एयर वेंट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि इसके वेंटिलेशन वगैरह का काम करते हैं। अच्छा, साइड पर अगर आप आएंगे, अच्छा है तो अब ये एसयूवी, लेकिन इसको हम लैंड क्रूज़र के साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इस गाड़ी की काफ़ी सारी चीज़ें उससे बेहतर हैं, उससे अच्छी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके रिम्स का साइज़ देखेंगे तो जो लैंड क्रूज़र है उसके अंदर 20 इंचज़ के रिम्स आते हैं और वो रिम्स दिखने में बहुत ही जाइगेंटिक नज़र आते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 21 इंचज़ के रिम्स जो कि स्टॉक आते हैं। ये कोई आफ्टर मार्केट रिम्स नहीं लगे हुए। ना सिर्फ 21 इंचज़ के रिम्स हैं बल्कि ये रिम्स की जो शेप है, इनकी जो लुक्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। ये प्रॉपर ग्रे और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में हैं, और इसके साथ साथ अंदर आपको मैसिव किस्म की डिस्क ब्रेक्स भी नज़र आ रही होंगी। एक और चीज़ कि ये गाड़ी आती है एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस गाड़ी की राइड क्वालिटी सुपर अमेजिंग किस्म की है, बल्कि इसके साथ साथ आप इस गाड़ी की हाइट को अपनी यूज़ के अकॉर्डिंगली रेज और ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे चलकर वो मैं आपको इंटीरियर में दिखाऊंगा। अच्छा, साइड मिरर्स इस गाड़ी के बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर आपको पिलर माउंटेड साइड मिरर्स मिल जाते हैं जो कि बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। इनके ऊपर आपको LED इंडिकेटर मिल जाएगा। ये रिट्रैक्टेबल होते हैं और काफ़ी सारी ऑप्शंस इनके अंदर आपको मिल जाती हैं, जैसा कि 360 व्यू कैमरा सिस्टम वगैरह। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास स्मार्ट एंट्री सिस्टम के लिए सेंसर्स मौजूद हैं, न सिर्फ अगले दरवाज़ों पर बल्कि पिछले दरवाज़ों के जो हैंडल्स हैं, डोर लैचेज़ हैं, उनके ऊपर भी आपको मिल जाते हैं ये सेंसर। तो आप बेशक बैक साइड वाले डोर से गाड़ी को अनलॉक करें या फ्रंट वाले डोर से अनलॉक करें, चाबी के ऊपर आपको बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये सिल्वर ग्लॉसी पैनल जो कि रेंज रोवर की इस जनरेशन के अंदर चलता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, और ऑब्वियसली ब्लैक कलर के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। आइए गाड़ी की बैक साइड पर चलते हैं। अच्छा गाइज, रियर साइड पर आते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैक साइड वाला बूट वाला एरिया। सो ये पावर टेलगेट के साथ आती है जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाला जो है एरिया इसका ओपन हो जाएगा। अच्छा, बूट स्पेस इसकी बहुत ही डिसेंट किस्म की है, और जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है इस गाड़ी की ये जो कारपेट है इसकी क्वालिटी। ये अगर आप देखें तो बहुत ही प्रीमियम किस्म की क्वालिटी इसकी कारपेट की यूज़ हुई हुई है, और यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स भी है, बैग है एक्चुअली। तो आइए ज़रा इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या चीज़ कंपनी की तरफ से दी गई है। अच्छा जी, ये है बेसिकली इसका इलेक्ट्रिकल चार्जर जो कि आप सिंपल घर की सॉकेट के अंदर लगाते हुए इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और मज़े की चीज़ कि इस चार्जर के ऊपर अगर आप क्लोज़ करके देखेंगे तो दो लोगोज़ आपको नज़र आएंगे, एक जैगुआर का है और दूसरा लैंड रोवर का है। सो इसे हम वापस अपनी जगह पर रख लेते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसमें आपके पास ये एक्स्ट्रा चार्जिंग सॉकेट का प्लग है, और इसके साथ साथ ये आपके पास टायर इन्फ्लेटर मौजूद है, प्लस ये इसका वो जैक वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। अच्छा गाइज, इसके अलावा बैक साइड पर आपके पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें अगर आप क्लोज़ करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो बटन्स हैं, बेसिकली चार बटन्स हैं जिसकी मदद से आप इसकी सीट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकली यहाँ पर ही खड़े होकर आप इसकी सीट्स को ड्रॉप कर सकते हैं बड़े ही इजीली। और मज़े की चीज़ ये कि जब आप इसकी सीट को ड्रॉप कर रहे होंगे तो ना सिर्फ इसकी पिछली सीट आगे मूव होगी, बल्कि जो आगे फ्रंट पर पैसेंजर सीट है वो भी आगे मूव होगी, जिसकी वजह से आपका जो सीट के लिए स्पेस है, बैक साइड वाली सीट के लिए स्पेस वो बनेगी, और आप इजीली सीट को फोल्ड कर सकते हैं अगर फ्रंट वाली सीट काफ़ी पीछे हुई हुई है। तो ये एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ है। और इसके साथ साथ आप इसको वापस अनफोल्ड भी कर सकते हैं, तो दोबारा बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये अनफोल्ड हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो इसकी
सेटिंग है वो वापस एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ एक और बटन हमारे पास मौजूद है जो कि है ये। सो बेसिकली ये बटन बहुत ही अमेजिंग किस्म का है। यहाँ पर रहते हुए आप इस गाड़ी की हाइट को रेज और ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप एक बटन प्रेस करेंगे, इस गाड़ी की हाइट ड्रॉप हो जाएगी, और अब क्योंकि फुली ड्रॉप थी तो मैं उसको ऊपर रेज कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की हाइट ऊपर हो रही है एक बटन को प्रेस करते हुए। और अब ये गाड़ी अपनी मैक्सिमम हाइट पर आ चुकी है और प्रॉपर आपको ये लग रहा है कि ये एक एसयूवी है। सो अगर आपने इसको वापस ड्रॉप करना है तो नीचे वाले बटन को प्रेस करिए और इस तरीके से इसकी हाइट जो है वापस ड्रॉप हो जाएगी। सो बेसिकली ये बूट में एक्सेस हासिल करने के लिए भी होता है। अगर आपने कोई बड़ी चीज़ बूट के अंदर रखनी है और गाड़ी की हाइट काफ़ी ऊंची है तो आप इसकी हाइट को पहले ड्रॉप करें, वो आइटम रखें और वापस इसकी हाइट को रेज़ कर लें। ये बहुत मज़े की चीज़ है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं वापस, और ये तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली ही होगा इस तरीके से। अच्छा, बाकी अगर हम रियर फीचर्स की बात करते चलें तो वही बेसिक चीज़ें हैं। एलईडी लाइट्स वर्टिकल शेप के अंदर आपको मिलती हैं। वॉक P400E की ब्रांडिंग है, SE इसका एडिशन है। यहाँ पर आपको रेंज रोवर की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसके साथ साथ लैंड रोवर की ब्रांडिंग इस तरफ आपको दी गई है। इंटीरियर के बारे में बात करते हैं डिटेल के साथ। सबसे मेन चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि अब क्योंकि ऑब्वियसली ये लग्जरियस एसयूवी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लग्जरी क्लास की एसयूवी है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अटेंशन टू डिटेल नज़र आएगी। सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं, लेदर इसका सुपर प्रीमियम किस्म का है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो ये 4 स्पोक है और लेदर स्टिच्ड है। इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें राइट साइड पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग है जो कि एडॉप्टिव होता है, लेन असिस्ट की सेटिंग है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर आता है उसकी सेटिंग है, इसको आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी क्रूज़ की सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेन असिस्ट की सेटिंग है जो कि आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये सारी ऊपर क्रूज़ की आपको सेटिंग्स मिलती हैं। जबकि लेफ़्ट साइड पर जो आपके कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली काफ़ी सारे बटन्स इसमें आपको मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, ट्रैक्स आगे पीछे करने के बटन्स हैं। सो नीचे आपके पास ये एक और की है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ पर सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस वक्त ये स्क्रीन के साथ सेट हुई हुई है। इस बटन को प्रेस करने से स्क्रीन इसकी ऑन या ऑफ होती है। अच्छा, फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती हैं। इसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आता है, तो इसको आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे या आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, और ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ भी होता है। प्लस ये गाड़ी आपको पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है। राइट साइड पर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इस गाड़ी के अंदर ऑटो, हाई बीम असिस्ट, ऑटोमेटिक लाइट्स, ये सब चीज़ें आपको दी जाती हैं। और वाइपर्स के लिए आपके पास इसमें ऑटो का ऑप्शन आता है। सो रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे, अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये देखने में बहुत ही मज़े का है। एक कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपको मिलती है। राइट साइड पर आपको पावर मीटर शो होता है जो कि इस चीज़ को बताता है कि आप गाड़ी को किस स्टेट पर यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, ये सारी चीज़ें। लेफ़्ट साइड पर आपको स्पीड मीटर शो होता है। 240 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं, और स्पीड मीटर के अंदर ही आपको फ्यूल इंडिकेटर भी शो होता है। जबकि राइट साइड पर जो आपका डायल है उसके अंदर आपको बैटरीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी दरमियान में हमारे पास एक MI डिस्प्ले है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, और इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी गाड़ी की इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। और इन कंट्रोल्स की मदद से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं, जिसमें ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, ये सारी चीज़ें हैं। और इस गाड़ी की तमाम तर सेटिंग्स जो हैं वो भी आपको यहीं से आप उनमें भी जा सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती हैं। माइल्स की बात करें तो ये गाड़ी 71,570 किलोमीटर्स ड्रिवन है, और इसके साथ साथ डैशबोर्ड की अगर मज़ीद बात करते चलें तो ये गाड़ी न सिर्फ आपको बहुत ही खूबसूरत 2 टोन डैशबोर्ड ऑफर करती है, बल्कि 3 टोन कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ऊपर आपके पास ब्रूनो कलर का कॉम्बिनेशन है, ये डार्क चॉकलेट ब्राउन है। नीचे आपके पास जो है ये आ जाता है वाइट सा कलर कॉम्बिनेशन जो कि दिखने में बहुत ही मज़े का, और ये कंप्लीट लेदर यूज़ हुआ हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर दरमियान में आपको वुडन पैनल्स मिल जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। ये आपके पास आ जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस गाड़ी का। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं, इनके दरमियान में हैज़र्ड लाइट स्विच है, और ये गाड़ी आपको 2 ग्लव बॉक्स ऑफर करती है, जिसमें एक तो आपके पास ऊपर आता है
बटन ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये अंदर से सारा कारपेटेड है और इसके अंदर यहाँ पर डीवीडी प्लेयर मौजूद है जो कि डीवीडी डिस्क चेंजर होता है और प्लस लाइट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा दूसरा ग्लव बॉक्स आपका मेन है जो कि नीचे है और ये बहुत ही बड़े साइज़ का है। इसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सो ये काफ़ी यूज़फुल है और इसके अंदर भी आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। सो ये चीज़ें हैं आपके पास। उसके अलावा अगर इस स्क्रीन की बात करते चलें तो न सिर्फ ये टच स्क्रीन है बल्कि आप इसको बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और टच स्क्रीन होने की वजह से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। सो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि इको डेटा वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, कैमराज़ हैं, एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन और एप्पल कारप्ले, ये चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। व्हीकल डिपार्चर है, इन कंट्रोल ऐप्स है और इसके साथ साथ वॉलेट मोड है, माई ईवी, ये सारे मेन्यूज़ मतलब आपकी गाड़ी के जो ऑफ़र करता है एंटरटेनमेंट सिस्टम वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। सीट्स के मेन्यू में अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रिकॉल मेमोरी, ये सारी मेमोरी वगैरह की सेटिंग्स आप यहाँ से इसकी सीट्स की एडजस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ड्राइवर की बल्कि पैसेंजर साइड की भी ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। उसके अलावा नीचे आपके पास कुछ मेन्यूज़ हैं जिसमें आपके पास एक कैमरा का बटन है। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का कैमराज़ वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ पार्किंग सेंसर्स हैं आपके पास। अच्छा जी, ऑफ रोडिंग के लिए आपके पास यहाँ पर एक बटन आ जाता है जिसमें आप इसका 4x4 एक्टिवेट कर सकते हैं। नेविगेशन है, टेलीफोन है और मीडिया के लिए आपको एक अलग से यहाँ पर आइकन शो होता है। उसके अलावा ब्लूटूथ है। सेटिंग में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर हैं जी आपके पास, ये बेसिकली इंटरटेनमेंट सिस्टम की सेटिंग्स हैं और इसके साथ होम की आपके पास आ जाती है जो कि आपको मेन बाहर मेन्यू में ले जाएगी। अच्छा, उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही कूल तरीके से की गई है। इसके स्क्रीन के अंदर ही आपको ये रोटरी नॉब्स मिलेंगी और इनके अंदर भी आपको स्क्रीन नज़र आ रही होंगी। तो ये बेसिकली बड़े ही कूल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और इन स्क्रीन्स के अंदर आपको जिस भी साइड का आप जो भी टेम्परेचर एडजस्ट कर रहे होंगे वो शो होगा और साथ ही साथ इसके फ़ैन को हम कम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर डिफॉगर वगैरह के ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। एसी को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से, फ़ैन को भी यहाँ से आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं इस तरीके से और एयर की सर्कुलेशन के कंट्रोल्स हैं। सो ये आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। उसके अलावा ऊपर आपके पास एक और ऑप्शन है, व्हीकल में अगर आप आ जाएंगे तो ये बेसिकली आपकी गाड़ी की सारी सेटिंग्स आ गई जिसमें आपके पास गाड़ी के डिफरेंट मोड्स हैं। अभी अगर आप देखें तो ये डायनामिक प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया है। अभी हमारे पास ये इको प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया है। इसके साथ साथ इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपके पास आ जाता है कंफर्ट प्रोग्राम। यहाँ पर स्नो का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, ग्रास, ग्रेवल एंड स्नो प्रोग्राम सेलेक्टेड। सो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरफ अगर आप मज़ीद आएंगे मड, रट्स और यहाँ पर आपके पास मड वगैरह का ऑप्शन आ जाता है और मज़ीद आगे हमारे पास आ जाता है सैंड प्रोग्राम। तो ये बेसिकली गाड़ी के डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आते हैं और ये आपके पास लो रेंज वाला आ जाता है जो कि बेसिकली प्रॉपर 4x4 कह सकते हैं आप इसको। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो ये आपके पास रेडियो वगैरह की सेटिंग यहाँ भी शो होती हैं। सीट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके पास ये सीट्स की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं और वापस क्लाइमेट की सेटिंग्स हैं। तो इसमें आप यहाँ से एयर के फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो पर रख सकते हैं, फ्रंट और सिंक आप ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, उसके अलावा गाड़ी की फील बहुत ही मज़े की है। सो ये गाड़ी आपको बेसिकली मल्टीपल एयर वेंट्स भी ऑफर करती है जिसमें यहाँ पर हैं, उस तरफ हैं और यहाँ पर एक एयर वेंट आपको मिलेगा जो कि इस क्वार्टर पैनल का काम करता है, इसके ऊपर फॉग जमा नहीं होने देता। सो इस तरह से आपको ये गाड़ी डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करती है। इसके साथ साथ इंटीरियर बहुत शानदार है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी आपको मेरेडियन का प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑफर करती है जो कि इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है और इसकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की है। अच्छा, उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर वैसे तो बहुत सारी कूल चीज़ें हैं जिनमें से एक ये भी है कि इस गाड़ी की गियर नॉब बहुत ही मज़े की है। सो अगर मैं इस गाड़ी को स्विच ऑफ करूँ तो आप देखेंगे कि गाड़ी की गियर नॉब ड्रॉप हो जाएगी और जब मैं गाड़ी को वापस स्विच ऑन करूँगा तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगी जो कि बहुत मज़े की चीज़ है और ये दिखने में भी काफ़ी कूल नज़र आता है। सो ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और एस का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, एस में ये नॉर्मल इस तरीके से एक्टिवेट एस को नहीं करता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा गियर नॉब को प्रेस करना पड़ेगा और नीचे जाके एस आपका इंगेज हो जाता है। तो इसे हम वापस पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं और इसके साथ साथ यहाँ भी आपके पास लैंड रोवर की ब्रांडिंग है। पीछे कुछ और ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास ईवी मोड का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और ये इसकी
हाइट कंट्रोल की सेटिंग्स हैं, जिससे आप गाड़ी के इंटीरियर से भी गाड़ी की हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे आपके पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर। और आर्म रेस्ट को अगर मैं उठाऊंगा तो इसके नीचे आपको मिल जाता है जी कूल बॉक्स, जो कि रेफ्रिजरेटर होता है। सो यहाँ से आप इसकी कूलिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यूएसबी पोर्ट्स हैं और आपके पास माइक्रो सिम कार्ड का ऑप्शन आ जाता है और सिगरेट लाइटर भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। उसके अलावा जी रूफ पर ये आपको ग्लास रूफ ऑफर करती है, जो कि मैसिव किस्म का है। और इसका कर्टन मैं भी आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ये क्लोज हो जाता है और ये वन टच ऑपरेशन के साथ है। आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कर्टन इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इसका सनरूफ तो ओपन नहीं होता, लेकिन इसके कर्टन को ओपन करते हुए आप कंप्लीट एक व्यू एंजॉय कर सकते हैं इससे, जो कि दिखने में बहुत ही मज़े का है। और गाड़ी के पूरे छत के ऊपर आपको ये शीशे का ग्लास मिलता है, जो कि गाड़ी की फील को और भी मज़े का कर देता है और भी बढ़ा देता है। सो इसके साथ साथ गाड़ी के रूफ़ के अंदर आपको स्पीकर्स मिलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर मैं सनशेड्स की बात करता चलूँ तो ये गाड़ी आपको ना सिर्फ वैनिटी मिरर्स लाइट्स के साथ ऑफर करती है, बल्कि ये ड्यूल सनशेड के साथ आती है। तो आपके पास फ्रंट पर एक सनशेड तब भी मौजूद होता है कि आप इसके मेन सनशेड को साइड पर मूव कर लेते हैं। तो ये एक इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है और ये ऑप्शन आपके पास दोनों साइड्स पर ही मौजूद है। तो ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों साइड पर इन सनशेड्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर आपके पास लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है। इसका ये जो कैबिन मिरर है ये आ जाता है बेजल लेस और इसमें ऑटो डिमिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सो गाइस, गाड़ी की रियर साइड पर आते हैं और बैक साइड पर ऑप्शंस के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बैक साइड पर भी आपको जो कंफर्ट और लग्जरी मिलती है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। लेग स्पेस की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि जो इसकी ड्राइवर सीट है इसको काफ़ी पीछे मूव किया हुआ है। ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से काफ़ी पीछे टिल्ट हुई हुई है। उसके बावजूद भी जो मेरे नीज़ हैं ये अगर आप देखें तो फ्रंट वाली सीट को टच नहीं हो रहे। बहुत अच्छी नी स्पेस इसमें आपको मिलती है। प्लस जो इसका ये फुट वेल है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी जगह है। एम्बियंस लाइट आपको इसकी डिफरेंट जगहों पर मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी का ओवरऑल एम्बियंस जो है वो काफ़ी मज़ेदार बन जाता है। बैक साइड पर जो इसका रियर पैसेंजर डोर है इसके ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल्स मिल जाएंगी, जिसमें 3 स्पीकर्स बैक साइड पर इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक कंट्रोल मिलता है जिसकी मदद से आप इसकी रियर सीट को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बैक साइड वाली जो सीट्स हैं उनके लिए भी आपको टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इलेक्ट्रिकली मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। प्लस लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपके पास आ जाता है और इसके साथ साथ लेदर वुडन कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आपको पिछले दरवाजे के ऊपर भी मिल जाता है। अच्छा, मज़े की चीज़ ये कि आप इसके जो पिछले दरवाजे के कंट्रोल्स हैं उसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। विंडो को आपने अगर उस विंडो को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर एक बटन है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको एरो डायरेक्शन देगा कि आपने उस विंडो को सिलेक्ट किया हुआ है या इस विंडो को सिलेक्ट किया हुआ है। तो लेट्स सपोज अगर मैं उस विंडो को सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे करता हूँ तो उस साइड वाली विंडो नीचे होगी। अभी इसलिए नीचे नहीं हो रही क्योंकि गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स ऑफ हैं, उसको प्रॉपर तरीके से ऑन करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर बैठकर आप उस साइड वाली विंडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसे हम क्लोज करते हैं और इसके साथ साथ इसका ये जो सेंटर वाला कंसोल है इसमें आपको सबसे ऊपर 2 एयर वेंट्स मिल जाएंगे। उसके नीचे आपके पास 2 डायल्स आ जाते हैं जिसमें 2 स्क्रीन्स हैं और दोनों साइड का टेम्परेचर आप इन डायल्स की मदद से एडजस्ट करेंगे। और नीचे मज़ीद आपके पास 2 अदद यूएसबी पोर्ट्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और 2 12 वोल्ट की सॉकेट्स अलग से मिलती हैं, तो आप मल्टीपल डिवाइसेस को एट द सेम टाइम चार्ज कर सकते हैं। और नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आ जाता है छोटा सा। अच्छा, सीट्स के अगर कंफर्ट की मैं बात करता चलूँ तो बैक साइड वाली सीट्स का कंफर्ट अनमैचेबल है। शानदार किस्म का कंफर्ट मिलता है और ख़ास तौर पर ये जो एडजस्टमेंट है इसकी सीट्स की, इसको अगर आप फुल नीचे टिल्ट कर देते हैं तो फिर तो आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लंबे सफ़र पर इसमें जा सकते हैं। आपके कंफर्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपके पास एक जाइगेंटिक किस्म की आर्म रेस्ट मौजूद है जिसके ऊपर कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर आप अपना वॉलेट वगैरह कोई भी चीज़ रख सकते हैं। और इसको हम कर लेते हैं वापस क्लोज। सो ये सारी चीज़ें बैक साइड पर आपको इसमें ऑफर की जाती हैं। बैक के साथ साथ अगर मैं गाड़ी की फ्रंट सीट्स की बात करूं तो सेम आपको वही कंफर्ट वही लग्जरी फ्रंट सीट्स भी ऑफर करती हैं। प्रॉपर सोफ़ा सीट्स इसमें आपको मिलती हैं जो कि फुल साइज़ की सोफ़ा सीट्स होती हैं और इसके साथ साथ ये परफरेटेड हैं, हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं। इस तरह की तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। फ्रंट वाली जो दोनों सीट्स हैं ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं और जो इनका ये लेदर यूज़ हुआ हुआ है बहुत शानदार क्वालिटी का है। अच्छा, स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एक फीचर आपको और भी मिलता है और वो है सक्शन डोर्स। सो गाड़ी के दरवाजे को आपको ज़ोर से बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको क्लोजिंग पोजीशन के करीब लाइए
और दरवाज़ा आपके लिए खुद क्लोज हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर है आपके पास इस गाड़ी का इंजन बे। ये गाड़ी आती है 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ, जो कि एक हाइब्रिड ड्राइव के साथ कंबाइन करके आपको मिलती है और ज़बरदस्त किस्म की 18 से 20 की फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर स्ट्रक बार्स आपको मिलते हैं, जो कि गाड़ी की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब आप हाई स्पीड पर इस गाड़ी को लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ बाकी इसकी इंजन की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ओवरऑल इंजन बे की लुक बहुत शानदार है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर NVH शीट्स मौजूद हैं, जो कि इसके इंजन की साउंड को और इसकी वाइब्रेशन को डैम्पिंग करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज। सो ये था आज का रिव्यू 2018 मॉडल रेंज रोवर P400E का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इसकी आस्किंग प्राइस है 5 करोड़ और ये सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। बेसिकली ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेज हैं सैगल मोटर्स की। एक सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के नाम से है, जो कि GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर। एक ब्रांच सैगल मोटर्स के नाम से है, जो कि ये वाली है, जहाँ पर यह गाड़ी इस वक्त मौजूद है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये खूबसूरत सी SUV आप लोगों को कैसी लगी।